50 अरब रुपए के नुकसानात उठाने के बावजूद आज ये सूरत हाल है कि 2 सूबे तकरीबन हमारे हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस जंग का इख्तिताम तो दूर की बात, हमें ये नहीं मालूम कि अब इसको हैंडल कैसे करना है। ये क्राइसिस इतना बड़ा खड़ा हो गया है। मीडिएशन करें, डायलॉग करें, जुडिशियल रास्ते इख्तियार करें, वो कहते नहीं तुम आईएमएफ से भीख सर आईएमएफ से भीख, आईएमएफ की भीख कहाँ आ गई? जब हाँ, मैं नहीं सर वो नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हम सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, हम तो खुद कहते हैं, लेकिन उस पे भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी से भी भीख मांगे, वो मतलब हमारा काम है, हमारा काम ही है सर। हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भीख ही मांग रहे हैं सर। साथे के साथ ही मिस्टर जिन्ना ने भी पैसे मांग लिए थे सर। हम सबसे पैसे मांगते हैं सर, उसमें मुझे नहीं पता भारत को इतना बुरा। असल में कोई 10 लाख के करीब इनकी आबादी है, थोड़ी सी ज्यादा होगी, जिसमें से दे आर स्प्रेड आउट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ सीरिया and also in say in Lebanon and in etc. मगर जो सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है इनका वो इजराइल के बॉर्डर्स के करीब है, स्पेशली नियर द गोलान हाइट्स। वहाँ कोई 20,000 के करीब ड्रूज सेटल्ड है वहाँ, और इजराइल ने वो ऐसे एरिया में सेटल्ड है जो कि गोलान हाइट्स, इजराइल इधर है इजराइल, इधर है गोलान हाइट्स, इधर इलाका है छोटा सा जहाँ के ये ड्रूज सेटल्ड है, और फिर इधर सीरिया शुरू हो जाता है। तो आप समझिए गोलान हाइट्स को पक्का करने के लिए इजराइल ने एक बफर जोन बनाई है बिटवीन गोलान हाइट्स एंड सीरिया, जहां ड्रूज सेटल्ड है। तो उन्होंने ड्रूज को वहां सेटल किया और उनको सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन नजर आ रही है पूरी रियासत में, इतनी मायूसी फैलाई जा रही है, और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के 60 से 70% इलाके ऐसे हैं जो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी, पुलिस और एफसी के लिए भी प्रैक्टिकली नो गो एरिया बनते जा रहे हैं। अगर वो छुट्टी पे या खाली हाथ या फैमिली के साथ उन इलाकों से गुजरने की कोशिश करें तो मांगना क्या भीख है सर? बार बार मांगना भीख है सर। 1 बार 2 बार 4 बार 26 27 भी बार जाएंगे तो सर वो लोन जो है ना वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। लोन देखें, लोन है, भीख थोड़ी है। अब सर देखिए लोन तो आप बोलेंगे सर लोन तो अमेरिका भी लेता है, ठीक है, अमेरिका के ऊपर भी जो है वो इतने ट्रिलियन का, कल मुझे कोई बता रहे थे इतने ट्रिलियन का लोन अमेरिका पे भी है। लेकिन सर फिर भी ना ऐसा तो नहीं है कि अगर एक बार नहीं मिला तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। हमारी तो एक बार मना हो गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। भाई बात ये है, अगर हालत हमारी खराब हो रही है, लोग बैंकों के पास जाते हैं, लोग कर्जे लेते हैं, हम तो ये कह रहे हैं। अब देखिए सवाल ये है कि बेसिकली अच्छा मूविंग ऑन, जो इंडिया नहीं बात कर रहा है वो आईएमएफ को कह रहा है पाकिस्तान को कर्जा मत दो क्योंकि ये कमजोर हो। आपको क्यों लगता है कि आईएमएफ, वो कर्जा आईएमएफ ने देना है, इंडिया कहता है आप कर्जा ना दें, ठीक है? तो आप क्यों चाहती हैं, इंडिया क्यों चाहता है कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा ना दे? आपके ख्याल में उनको क्या इस चीज से मिलेगा? सर देखें आईएमएफ जो है वो इंडिया से के साथ क्योंकि गोलान हाइट्स को वो पक्का करना चाहते हैं, अपना हिस्सा बनाना चाह रहे थे, वहां इजरायली फोर्सेस हैं, तो अपने दरमियान और सीरिया के दरमियान एक सीरिया का हिस्सा जो कि गोलान हाइट्स भी उन्हीं का हिस्सा है, मगर उसके नीचे वहां इन्होंने ड्रूज वहां सेटल्ड है। तो अब तो इनको प्रोटेक्शन बड़ी जरूरी है इजराइल के लिए। मगर इसके अलावा थोड़ा सा आगे कोने की तरफ चले आप टुवर्ड्स द कोस्ट, तो वहां भी ड्रूज सेटल्ड है, मगर वहाँ इट इज अरेबियन पेनिनसुलर है ना, तो वहाँ अरब बेदुइन ट्राइब्स भी हैं। तो हुआ ये कि इन प्रिंसिपल तो ड्रूज जो है वो सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड सीरिया, हमेशा दे हैव बीन पार्ट ऑफ सीरिया, सो दे एंड वो ठीक रहे, कोई ऐसी उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, एज अ स्मॉल माइनॉरिटी किसी ने छेड़ा बेड़ा नहीं उनको। मगर अभी हाल ही में जब ये टेक ओवर हुआ बशार अल असद का, वो फारग हुआ और उसके बाद अल शरा साहब आ गए हैं विद अमेरिकन सपोर्ट और इनको बैठा दिया है। हालांकि इनका सपोर्ट बहुत थोड़ा है विद इन सीरिया, ज्यादातर जो सीरिया का इलाका है तकरीबन 20 साल हो गए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बगावत को, कभी उठती है कभी दबती है, लेकिन अब ये कैफियत है कि प्रैक्टिकली जिस इंटेंसिटी पे, जिस शिद्दत पे वो इस वक्त बलूचिस्तान में बरपा है, इससे पहले कभी पिछले 20 साल में बरपा नहीं हुई थी। और जहां तक जहन्नुम के कुत्ते खवारिज का ताल्लुक है, ये भी 2004, 5, 6 में जो इन्होंने बगावत शुरू की थी,
मुख्तलिफ अदवार से गुजरती थी। कभी हमने इनका सरकोबी की, इनको दबा लिया, इनको मारा, इनको जलील किया, लेकिन अब ये फिर एक इमरान के दौर में जो इनको रिसर्जेंस मिली है, जो अफगानिस्तान से लाकर इनको दोबारा पाकिस्तान में जगह दी गई है, अब दोबारा हम उस स्टेट पे आ गए जिस पर हम 2007 और 8 में हुआ करते थे। वो सारी कुर्बानियां जो हमने दी थी, अब नजर आ रहा है कि नाउजुबिल्लाह जैसे कहीं जाया ना हो जाए। तो अगेन व्हाट वेंट रॉन्ग और अब इसको ठीक कैसे करना है, हम बहुत साफ और सख्त बात करेंगे। लिहाजा इस क्योंकि पाकिस्तान की सलामती का मामला है और अगर इस वक्त इस क्राइसिस, इस फितने को हैंडल नहीं किया गया तो भारत की जानिब से जो दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, जो दूसरा हमला हमारे ऊपर होने वाला है, उसमें हमें बहुत ज्यादा भारी नुकसान होगा कि हमारी पुष्ट इस वक्त गैर महफूज है। हम चाइना से कितनी बार ले आए, हम सऊदी अरब से, यूएई से, कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे हम कुछ ले सकते थे और हमने नहीं लिया? तो भारत तो किसी को रोक नहीं पाया। अगर वो रोकना चाहते तो जाहिर हमारी उनकी एक लड़ाई, एक दुश्मनी, एक नाराजगी रहती है, तो वो कोशिश करेंगे कि हमें पैसा ना मिले, या अगर मिले, कई बार आपके दोस्त हैं मेजर गौरव आर्या, उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा कि अच्छा मिल जाए, मतलब ये कि अगर ये मार्च में चाह रहे हैं तो इनको अक्टूबर में मिले ताकि इतना अरसा जो है पाकिस्तान परेशान रहे। तो वो चीज तो सर मीडिया के भी लोग कहते हैं उनके, तो उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि जैसे आप कुलभूषण की और हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। हाफिज सईद जो है उसके कई कारनामे जो है वो सामने आ चुके हैं, जहां तक अजमल कसाब है उसका भी सामने है और वो पकड़ा भी गया था, मारा भी गया। लेकिन ये जो है कुलभूषण का अभी तक हम लोग कुछ ठीक से सबूत दे नहीं पाए। हम सिर्फ ये कहते हैं हाँ जी वहां पे ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो फिर यूनाइटेड नेशन या यूएन क्यों इस बात को हमारी नहीं मान रहा? वो क्यों गूगल पे नहीं लगा देता इसका फोटो के साथ कि ये टेररिस्ट है इंडियन? हम तो एक इंडियन का नाम भी वहां पर नहीं दे पा रहे, हमारे तो बहुत सारे अनमोल रतन वहां पे मौजूद है। नहीं, सवाल ये है कि यूएन में तो तब जाते हैं जब आप समझते हैं कि भाई आपको कोई शक हो, तो उसको पक करवाने के लिए, ठीक है। एक बंदा आपकी टेरिटरी में पकड़ा गया, ठीक है, तो आपकी कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगी ना, ठीक। बशार अल असद फोर्सेस वो खुद तो चले गए वहां से, मगर उनके जो सारा जो रियासत का स्ट्रक्चर है वो अभी भी उनके साथियों और आर्मियों के पास है, और वहाँ बहुत से हथियार हैं, बहुत से जहाज रशियन सप्लाइड्स हैं ये वो, और वही इलाका है जहाँ से ईरान फनल करता था हथियार और एम्यूनिशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अगेंस्ट इजराइल। तो वो ज्यादातर इलाका जो सीरिया का अभी भी उनके कंट्रोल में है। ये जो नई हुकूमत आई इनके कंट्रोल में सिर्फ थोड़ा सा इलाका है, ज्यादा नहीं है। डमास्कस पहुंच गए हैं वहां से, और इसराइल की तरफ जो थोड़ा सा इलाका है वो इनके हाथ में। और फिर इसके अलावा देयर आर टू अदर फोर्सेस। एक फोर्स तो वही है जो कुर्द है, साउथ के अंदर टर्की के बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़ी कुर्दिश पॉपुलेशन है, और वो सेपरेटिस्ट है, और उनको अमेरिका सपोर्ट करता है, और वो अमेरिका हमारे एयर बेसिस, हमारे कॉन्वॉयज, हमारे मिलिट्री कंटोनमेंट्स, वो सब गैर महफूज हैं, चूंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और खवारिज जहन्नुम के कुत्ते इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। भारत ने हमला करने से पहले अपनी तमाम मुफ्ती बाहिनियों को एक्टिवेट कर दिया है, जिस तरह उसने मशरकी पाकिस्तान में किया था। तो अब हम आपसे बहुत साफ बात करेंगे कि प्रॉब्लम आ किधर रही है। देखिए, जब आप किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की बात करते हैं, जब आप इस लेवल पर बगावत बर्पा हो जाए मुल्क में, उसको निमटने की बात करते हैं, उसको क्रश करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले यह सवाल आता है उस मुल्क की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की ओनरशिप का। क्या उस मुल्क की हुकूमत और सियासी हुकूमत इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए यकसू है, मुत्तहिद है, ओन करती है, रिस्पॉन्सिबल फील करती है, जिम्मेदारी महसूस करती है, ये समझती है कि ये इसकी जिम्मेदारी है। सो बंदा एक टेरिटरी में पकड़ा गया है। लेकिन मैडम असल बात तो ये है, आपका नहीं ख्याल कि वो जैसे वो मेजर साहब की आप बात कह रहे हैं, मेजर साहब क्यों कहते हैं मार्च में इनको चाहिए तो अक्टूबर में दो, क्यों कहते हैं? ताकि हम पाकिस्तान कमजोर हो, पॉलिटिकली कमजोर हो, इकोनॉमिकली हमारा मुकाबला ना करें। अब जब उनको ये होता है कि हम जाके लेते हैं राफेल फ्रांस से, ये JT10C ले आते हैं, तो इनके पास पैसे हैं तो ले आते हैं ना भाई। जैसे तैसे भी हर बंदा कहीं अगर एक जगह से टाइट है दूसरी जगह पे मजबूत होता है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमने कल को SU-57 रशिया से लेना है, ये जाके J-35 लेंगे, तो ये हमारा मुकाबला करते हैं। तो वो ये नहीं कह उनको इंडिया को ये है कि हमारा मुकाबला ना करें,
क्यों इंडिया ये चाहता है कि ये हमारा अच्छा हेल्दी कंपटीशन तो मैडम होना चाहिए, तो क्यों इंडिया हमारे साथ हेल्दी कंपटीशन नहीं करना चाहिए? सर हमें ये डर हर वक्त क्यों रहता है कि भारत जो है या इंडिया जो है वो हमारा IMF से पैसा रुकवा देता है, या हमें कोई चीज मिलने वाली होती है तो नहीं किया। मैं एक बात सुने ना, हमें ऐसा क्यों लगता है इंडिया को कभी ये हुक्मरान होने की हैसियत से कि हमने मुल्क में बर्पा होने वाले इस फितने को खत्म करना है। पॉलिटिकल ओनरशिप सबसे ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर है। श्रीलंका में तमिल टाइगर्स ने 30 साल जंग की, 30 साल। हम तो 20 साल कह रहे हैं ना, अभी तो मजीद श्रीलंका में तो 10 साल और चली। पुरेस जंग वहां भी लाखों लोग मारे गए इस जंग में। लेकिन श्रीलंका की मरकजी हुकूमत हमेशा यकसू रही कि तमिल टाइगर्स को हमने हर सूरत में क्रश करना है। ये ऐसे दहशतगर्द थे कि जिनके साथ मुज़ाकरात भी नहीं किए जा सकते थे। जब भी मुज़ाकरात किए गए उन्होंने मुज़ाकरात को तोड़ा, और वो ऐसे दुश्मन बन चुके थे कि जिसको हर सूरत में आर या पार रियासत ने खत्म करना था। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ श्रीलंका की यह थी कि उनकी कौम को कोई कंफ्यूजन नहीं थी, क्योंकि उनकी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात पर यकसू थी कि हमने तमिल टाइगर। डर क्यों नहीं लगा कि हमारे कहने से उनके कोई पैसे रुक जाएंगे, हमारे कहने से उनके कोई फाइटर जेट रुक जाएंगे, या ऐसा कुछ हो जाएगा? इसका मतलब यही है ना कि हम कमजोर हैं, हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं, और भारत की सुन लेता है। इसीलिए हमें लगता है भारत इतना पावरफुल है कि वो कहता है और हमारे पैसे रोक लेते हैं या डिले कर देते हैं, और हम उनकी कोई चीज नहीं रुकवा पा रहे। मैडम एक बात सुने, बिल्कुल सही आपने कहा। इतने दोस्त हैं अमेरिका इंडिया के IMF में, इतने दोस्त हैं इंक्लूडिंग फ्रांस, कोई एक भी इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ। वो सवाल नहीं है। उन मुल्कों में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हाँ इंडिया ठीक कह रहा है, हमें पाकिस्तान को पैसे नहीं देने चाहिए। भाई इतने इंडिया के दोस्त है ना, पाकिस्तान वहां से कामयाब हुआ है, वो एक और बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो क्यों चाहते हैं कि कमजोर हो। क्यों वो मालदीव्स को जाके कहते हैं पैसे ले लो, श्रीलंका को कहते हैं, पाकिस्तान से उनको ये है कि इनकी फौज को कमजोर करें, इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी मचे, हम कहें जनाब ये मुल्क अब इस काबिल नहीं है। मैडम इनको चाहिए, आपका नहीं ख्याल, आपके अच्छे राब्ते हैं जो है जो इंडिया के अंदर जो सोचने वाले लोग हैं, आपको सुना जाता है, उनको कहें प्यार मोहब्बत से। पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है। पाकिस्तान सभी देशों से भीख मांगता हुआ फिर रहा है। यह पाकिस्तान जो कह रहा था कि हम भारत से बहुत ही बड़े हैं, हम भारत से ऑपरेशन सिंदूर में जीत गए हैं, वही पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर में रोड पर आ गया है, कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। इसको पूरे देश, यहाँ पे UAE, श्रीलंका, सभी देशों से भीख मांग रहा है पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान की मीडिया बोल रही थी कि हमारा देश में बहुत पैसे, हमें कुछ भी की चीज की कमी नहीं है, मगर अब वही मीडिया बता रही है कि अब हम भिखारी हो गए हैं, कभी भूल कर भी अब हम भारत से पंगा नहीं लेंगे। यह पाकिस्तानी मीडिया सोच रहा था कि भारत से हम पंगा लेकर बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे, हमें भारत से पंगा लेके हमको महंगा नहीं पड़ेगा, मगर इन पाकिस्तानियों को बहुत ही बड़ा महंगा पड़ गया है। अब यह पाकिस्तानी रो रो कर माफी मांग रहे हैं मोदी जी के कि मोदी जी हमें माफ कर दो, अब हमसे गलती नहीं होगा। और पाकिस्तानी सभी देशों से माफी मांग रहे हैं और सभी देशों से भीख मांग रहे हैं कटोरा लेकर कि पैसा दे दो, हमारे देश में खाने के लिए नहीं है। अब पाकिस्तान के PM को हर एक देश से लात मारकर भगाया जा रहा है। यह पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान भिखारी, या पाकिस्तान के जो मीडिया थे कुछ समय पहले ऐसे बात कर रहे थे जैसे दुनिया के सबसे अमीर देश पाकिस्तान हो, और ये पाकिस्तान के पास तो एक वक्त की खाने की रोटी नहीं बची है, और भारत पानी बंद कर दिया था तो पाकिस्तानियों के पास एक टाइम की पानी पीने के नहीं बचा था। उसके बाद यह पाकिस्तान के पब्लिक और पाकिस्तान की मीडिया बोलती है कि हम बहुत ही बड़े हैं, हमसे कोई भी नहीं जीत सकता। बोल रहा था कि भारत का ड्रोन गिरा दिया, हमने भारत से जीत लिए। मगर अब पाकिस्तानी मीडिया, जब पाकिस्तान मीडिया भिखारी बन गई है, पाकिस्तान को अब कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ा है, तो पाकिस्तान के मीडिया अपने ही देश की सच्चाई बताने लगी है कि हमारे देश की सच्चाई क्या है। यह पाकिस्तान के जो भिखारी हैं यह हमेशा ऐसे बात करते हैं जैसे कि दुनिया में इनसे बड़ा कोई देश ही नहीं है, मगर सबसे भिखारी देश पाकिस्तान है। और यह पाकिस्तान इस समय चीन, श्रीलंका, अफगानिस्तान से भीख मांग रहा है कि कटोरा लेकर के भीख दे दो, हमारी रोजी रोटी चल जाए। मगर सभी देशों ने इसे लात मारकर भगा दिया, बोल दिया जब तक मोदी जी नहीं कहेंगे तब तक तुम्हें 1 रुपए की भीख नहीं मिलेगी।